हेलो एवरीवन, आज है 15 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 275 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आधे परसेंट की तेज़ी देखने को मिली है। आज बाजार आज थोड़ा सा स्टेबिलिटी वाले मूड में ज़रूर है। कल बहुत अच्छा दिन था बाजार के लिए, मंडे भाई साहब बहुत ही गंदा रहा था। अभी भी देखो हम रिकवर तो नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ी थोड़ी कोशिश तो अभी बाजार में देखने को मिल रही है रिकवरी की। एक महीने में देखो तो अभी भी 20% का फॉल है। 340 रुपये से गिरा था ये, 340 रुपये से। कल हल्की सी तेजी आई थी, आज थोड़ा सा अटेम्प्ट यहाँ पर जरूर कर रहा है। अब सवाल ये बनता है कि ये जो तेजी आई है कल की और आज की, उसके ऊपर भरोसा कितना कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी तेजी अगर आप देखोगे तो जनवरी के पहले 3 दिनों में भी आई थी, लेकिन बाद में उससे मेजर फॉल्स भी हमने देखे हैं। तो बात करना बनता भी है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विस 274 रुपीज़ का शेयर, 340 रुपये से पिटाई हो रही है इसकी। एक साल में देखें तो सिर्फ 3% का ही ग्रोथ अब यहाँ पर रह चुका है। हालांकि बीच में बेहतरीन तेज़ी थी, 250 रुपये से ये ऑलमोस्ट 400 पे चला गया था। वहाँ से मेजर फॉल आया, कोशिश करी, और बड़ा फॉल आया, कोशिश करी, और सबसे बड़ा फॉल भाई साहब दिसंबर में देखने को मिला यहाँ पर, और जनवरी तक वो कंटिन्यू है। लगातार गिरावट कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिल रही है लगातार। और ये सिर्फ जियो की ही बात नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी शेयर का कुछ ऐसा ही हाल है। बड़े लंबे अरसे बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है, बड़े लंबे अरसे बाद। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी वही चीज़ देखने को मिल रही है। देखो, बाजार नेगेटिव मूड में ज़रूर है, मेजर फॉल अभी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जियो की अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छी खबर भी आ रही है जियो को लेकर। तो देखिए, जियो और जोमेटो दोनों की एंट्री हो सकती है निफ्टी 50 में। और देखो, अगर निफ्टी 50 में एंट्री होती है ना भाई साहब, तो ये बहुत बड़ी चीज़, क्योंकि डायरेक्ट इनफ्लो आता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सीधा निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इनफ्लो आता है पैसों का, जिससे शेयर में तेज़ी बनती है। तो यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विस एंड जोमेटो आर लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन निफ्टी 50 इंडेक्स इन अपकमिंग। जो रीबैलेंसिंग होगी वहाँ पर, ये रिपोर्ट है जेएम फाइनेंशियल की। द अनाउंसमेंट ऑन द चेंजेस ऑफ निफ्टी इंडेक्स इज लाइकली टू कम इन फेब्रुवरी, मतलब अगले महीने आएगा, और जो चेंजेस हो जाएंगे वो 31 मार्च से इफेक्टिव हो जाएंगे। तो अगर ये अनाउंसमेंट आती है कि भाई साहब इनको जगह मिल गई, तो एक बहुत बड़ा इनफ्लो एक्सपेक्टेड रहेगा। अकॉर्डिंग टू जेएम फाइनेंशियल रिपोर्ट, जोमेटो एंड जियो फाइनेंशियल ये दोनों रिप्लेस कर सकते हैं बीपीसीएल और ब्रिटानिया को निफ्टी। क्योंकि देखो, कोई अगर आ रहा है तो किसी को तो हटना पड़ेगा वहाँ, क्योंकि देखो जगह से 50 शेयर्स की ही है वहाँ पर। एंड बोथ काउंटर्स आर लाइकली टू विटनेस 620 मिलियन, अगर जगह मिलती है, ठीक है, तो यहाँ पर 620 मिलियन जोमेटो और जियो को 356 बिलियन तक का मतलब इनफ्लो आ सकता है यहाँ पर। विटनेस 620 ऑन 356, तो ये बड़ी बात है। बिलियंस नहीं, मिलियंस ही है, यहाँ पे गलती है लिखने में। तो इतना इनफ्लो आ सकता है। हालांकि अगर हटता है दो कंपनी, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बीपीसीएल और ब्रिटानिया पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आउटफ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर ज़रूर रहेगी। देखो, निफ्टी 50 में जगह मिलना बहुत बड़ी बात होती है। अगर मिलता है तो, अगेन जगह मिलती है तो, ठीक है, तो उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करेगी। जियो के बारे में अगर हम बात करने जाए, देखो कंपनी कई सारे बिजनेस कर रही है। अभी के टाइम पर इनका जो बिज़नेस है वो इंस्टेंट लोन का तो है ही, ठीक है, इंस्टेंट लोन का बिजनेस है। लेकिन आने वाले टाइम में इसमें एक स्टेप ये लोग और आगे जाएंगे, और लोन यहाँ पर होगा होम लोन्स। तो जो बड़े बड़े हाउसिंग फाइनेंस है उसके साथ इनकी टक्कर कह सकते हैं कि देखने को मिलेगी आपको उस टाइम पर। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इंश्योरेंस का बिजनेस इनका मतलब प्लान में है, धीरे धीरे वो रोल आउट होगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स का इनका बिजनेस होगा। इसके अलावा बैंक जो यूपीआई पेमेंट्स है, या खुद का भी जियो पेमेंट्स है, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग बिजनेस, सब कुछ आने वाला है इसका, लेकिन टाइम लगेगा। अनाउंसमेंट्स के ऊपर चीज़ें डिपेंड करेगी। देखो, लंबे समय से हम एक्सपेक्ट करेंगे भैया आज अनाउंस करेंगे, कल अनाउंस करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, लेकिन वो आज और कल आ ही नहीं रहा है। लेकिन जिस दिन आएगा एक अलग से रौनक यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ऐसे बिजनेस है जो भाई साहब करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करेंगे इनके लिए, करोड़ों मिलियंस कई सारे रुपयों का रेवेन्यू जनरेट होगा, और जिससे फ़ायदा ही होगा इन्हें। और जियो देखा जाए तो
एक अपने आप में एक ऐसा ब्रांड है जिसका कहीं ना कहीं लोगों तक कनेक्ट है, रीच बहुत बड़ी है, इनकी डेटा बहुत तगड़ा है इनके पास, तो इनको टाइम नहीं लगेगा जो कस्टमर्स है उसको जोड़ने में। तो ये बेनिफिट इनके साथ जुड़ेगा। और जहाँ तक आज अगर वॉल्यूम के बारे में देखें तो 34 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स अभी तक यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। बाजार जस्ट अभी खुला है, 395 रुपये से गिर कर ये नीचे आया है। काफ़ी बड़ा फॉल मैं कहूँगा कि दिखाया ज़रूर है इसने। मार्केट कैप इसका 1,75,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते कि यार इतना बड़ा मार्केट कैप इसका कैसे हो सकता है। लोग कंपेयर करते थे ट्रेडिशनल बैंक के साथ एक्सिस और आईसीआईसीआई कि ये कितना प्रॉफिट्स कर रहे हैं, इनका मार्केट कैप कितना है, और दूसरा इसका देखो। तो अगेन मैं कहूँ कि ये कंपैरिजन गलत है इसका, रीज़न कि अभी लेटेस्ट अभी नए नए हैं ये। और दूसरी बात ये है कि इनके पास जो असेट्स है वो बहुत ही तगड़े वाले हैं। इनके मार्केट कैप जितने असेट्स हैं इनके पास, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 6.5% का जो हिस्सा है ना वो जियो फाइनेंशियल्स के पास है। उसी का अगर आप वैल्यू निकालोगे आज के टाइम पर तो वो 1 लाख करोड़ या फिर 1.25 लाख करोड़ के आसपास बन जाता है वो, ठीक है। उसके बाद और भी असेट्स होंगे, तो सिर्फ उसी को अगर आप काउंट करोगे तो भैया 1.5 लाख करोड़ तक का निकल कर आ जाएगा इनका। तो कहीं ना कहीं जियो अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली मैं इसको फ्री मानूंगा, अगर थोड़ा सा और फॉल आता है तो ठीक है। और जहाँ तक बात करिए वैल्यूएशन की, तो देखिए महंगा है, 107 108 का पी रेशियो है इसका, सेक्टर पी 16 का है। लेकिन मार्केट जो इसको डिस्काउंट दे रहा है वो इनके फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के दे रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप इनके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो नंबर्स में कोई बड़ा ग्रोथ नहीं है। 500 करोड़ में रेवेन्यू सिमट रहा है और 300 करोड़ में प्रॉफिट, ग्रोथ यहाँ पर नहीं है। लेकिन कई सारे बिजनेस, जैसे कि मैंने कहा इंश्योरेंस का बिजनेस, होम लोन का बिजनेस, म्यूचुअल फंड का बिजनेस, ब्रोकिंग का बिजनेस, कई सारे बिजनेस यहाँ पर इनके आने वाले हैं। अगर वो बिजनेस धीरे धीरे जब ओपन अप होंगे ना तो ये जो रेवेन्यू है उनको टाइम नहीं लगेगा 2x 3x 4x होने में, और उस हिसाब से उसका जो पी रेशियो होगा वो भी एडजस्ट होगा। शेयर प्राइस भी भले हालांकि बढ़ेगी लेकिन फिर भी पी रेशियो भी उस तरीके से एडजस्ट होता आपको नजर आएगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है 47.12% की है, 4.17% म्यूचुअल फंड के पास। देखो बिकवाली लगातार हमें देखने को मिली है यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे यहाँ पर अब आपको खरीदारी देखने को मिलेगी जब ये अलग अलग इंडेक्स का पार्ट बनेगी। अगर मान लीजिए कि इसको निफ्टी 50 में जगह मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली आपको म्यूचुअल फंड की, डोमेस्टिक की, एफआईएस की होल्डिंग बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि कई सारे लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर ज़रूर है। यहाँ पर 7.32% डोमेस्टिक के पास है, 16.88% एफआईएस के पास है, रिटेल भी बड़ी क्वांटिटी में 16.56% है वो यहाँ पर, 7.95% अदर पार्टीज के पास है। ओवरऑल देखो जियो को लेकर मैं एक चीज़ कहूँगा कि कंपनी खराब नहीं है, हालांकि मेजर फॉल दिखा ज़रूर रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर खरीदारी तभी करें जब आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो, कम से कम 10-12 मतलब 2-3 साल का यहाँ पर आपका नज़रिया होना चाहिए। और दूसरी बात आपका जो अप्रोच है वो बाई ऑन डिप्स का होना चाहिए, वो भी 2-3 रुपये गिरे तब नहीं, एटलीस्ट 10% का फॉल आए ऐड करो वेट करो, 10% का फॉल आए ऐड करो वेट करो। और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर आप चाहो तो रुक सकते हो, क्योंकि इनके जो बिजनेस बहुत सारे हैं वो धीरे धीरे जब ओपन अप होंगे, उनकी मार्केटिंग करेंगे ये, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, इनसे प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा, नंबर्स पे धीरे धीरे असर दिखेगा, तो अपने आप चीज़ें बदलती नज़र आएगी। दूसरी बात यहाँ पर फाइनेंस वाले सेक्टर में पैसा बड़े डिस्ट्रप्शन की तरफ ये जाने वाले हैं फ्यूचर में, टाइम लगेगा लेकिन जाने वाले हैं वो यहाँ पर। तो धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पर पैन आउट होती नज़र आ रही है, तो नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर। पैनिक मेरे हिसाब से करने की ज़रूरत नहीं है, और डाउन साइड बहुत कम मुझे लगती है यहाँ पर, अप साइड मुझे लगता है कि आपको देखने को मिलेगी, लेकिन टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा इस कंपनी को। अब कितना टाइम लगेगा ये मैं नहीं जानती, क्योंकि देखो मैनेजमेंट के ऊपर चीज़ें डिपेंड करेगी, वो कब अनाउंस करेंगे, वो कब चीज़ों को यहाँ पर लेकर आएंगे, तो उसी के ऊपर चीज़ें डिपेंड करेगी। अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।